राम राम प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 वैद्युत रसायन। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक सेल जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है 2Fe+3 +2 I पे माइनस चार्ज एक क्यू एरो के आगे बनना हमारा 2Fe+2 और I2 बनता है, ठीक है। का 298 केल्विन ताप पर मानक ई सेल हमको दिया गया 0.236 वोल्ट है। सेल अपक्रिया की मानक गिब्स ऊर्जा एवं साम्य स्थिरांक की गणना कीजिए। यानी मानक गिब्स ऊर्जा जो होती है वो हमारी होती है डेल्टा जी पे ऊपर हम लोग बिंदी लगा इसको हम की गणना करनी है और हमें के सी की गणना करनी है। साम्य स्थिरांक हम लोग के सी बोलते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमें रिएक्शन दी गई उसको हम लोग तोड़ देते हैं। पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 2Fe है। कितना है 2Fe+3 है और एरो के आगे जाके हमारा देखिए क्या बन गया है। यहाँ पे एरो के आगे हमारा बन गया 2Fe+2 बन गया। यानी यहाँ पे 2 दूनी 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ पे 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आपको देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने पड़ेंगे। क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरी रिएक्शन देख ले। देखिए यहाँ पे आपके पास 2I पे माइनस चार्ज था और एरो के आगे आपका बन गया है I2। क्या बन गया आपका I2, यानी कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे इस तरह बाहर हो गए, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक है तब हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और यहाँ तक है तब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो n बराबर आ जाएगा वो कितना आएगा, हमारे पास 2 आएगा। यानी दी गई क्रिया के लिए हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दी गई अभिक्रिया, दी गई अभिक्रिया के लिए, ठीक है। दी गई अभिक्रिया के लिए हमारे पास n बराबर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉनों का हमारा आदान प्रदान हो रहा है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले मानक गिब्स ऊर्जा। तो हमें क्या निकालनी है यहाँ पे, मानक गिब्स ऊर्जा। तो इसको हम लोग डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। फार्मूला होता है -NF से क्या होता है, NF सेल मानक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये दी गई वैल्यू मानक ई सेल। तो मानक ई सेल हमें कितना दिया गया है, यहाँ पे मानक ई सेल की वैल्यू हमको दी गई 0.236। ओके, और हमको कोई वैल्यू दे रखी, ताप भी हमको दे रखा टी बराबर हमको दे रखा 298 केल्विन दे। क्लियर। अब देखिए अगर इसको हम लोग सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो देखिए पहले यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख ले। पहले बता दूं मैं आपको, 1 फैराडे बराबर होते हैं फ्रेंड 96,500 कूलम। कितना होता है, 96,500 कूलम होता है हमारा 1 फैराडे में। 1 फैराडे में 96,500 कूलम। क्लियर फ्रेंड्स। आगे चलिए। अब और हमारे पास क्या है, एन की वैल्यू हमने अभी निकाल रखी है 2 है, ई सेल हमें दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -n की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू होती है हमारे पास 96,500 कूलम इंटू ई की वैल्यू है 0.236। ओके, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 45,548। ठीक है, ये हमने इंटू कर लिया है, जूल प्रति मोल हमारा यूनिट हो जाएगा। तो ये हमारी डेल्टा जी निकल आई, मानक गिब्स ऊर्जा की वैल्यू निकल आई। ठीक है। अब देखिए होता क्या है, एक एक किलो जूल में होते हैं 1000 जूल होता है। ठीक है, तो अगर 1 जूल में देखा जाए तो 1/1000 किलो जूल होता है।
तो ये जूल में है तो इसको किलो जूल में अगर हम लोग चेंज करेंगे तो 1000 का हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं, माइनस का हो जाएगा 45 और 448, अपॉन में कितना आ जाएगा 1000 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 45.548 और ये हमारा आ जाएगा किलो जूल। कितना आ जाएगा किलो जूल प्रति मोल। ओके, ये हमारा मानक गिब्स ऊर्जा की वैल्यू निकल आई है जो हमारे पास पहला आंसर पूछा गया। अब हमसे सेकेंड में पूछा है कि साम्य स्थिरांक Kc का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन दिखा दूं, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है साम्य स्थिरांक Kc का मान। ठीक, तो चलिए हम इसका फार्मूला, इसका भी आपको फार्मूला बता देते हैं पहले, फिर हम लोग कैलकुलेशन करके दिखाते हैं आपको। अब देखिए आपको यहाँ पे Kc फाइंड करना है। क्लियर, Kc आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए डेल्टा जी बराबर होता है, मानक गिब्स ऊर्जा बराबर होता है माइनस का 2.303 RT और ये हो जाएगा लॉग Kc, यहाँ पे 10 बेस में है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग डेल्टा जी बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा लॉग बेस 10 Kc बराबर आ जाएगा डेल्टा जी और अपान में आ जाएगा 2.303 RT माइनस। क्लियर, अब देखिए आपको वैल्यू दे रखे हैं डेल्टा जी की, अभी आपने वैल्यू निकाल रखी है, कितनी निकाली आपने, माइनस का 45,548 जूल प्रति मोल, ये आपको दे रखी थी। और टी बराबर टेम्परेचर आपको दे रखा 298 केल्विन आपको ताप दे रखा है। क्लियर, और जो आर हमारा स्थिरांक है इसकी वैल्यू होती है 8.314 और मात्रक होता है जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक, ये हमारा मात्रक। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग बेस 10 Kc बराबर आ जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस तो वैल्यू हमारी कैसे हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो इसको हम रखते हैं 45,548। ओके, डेल्टा जी की वैल्यू आ गई, ये हो जाएगा 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू और टी की वैल्यू है 298 केल्विन। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे 10 की पावर 3 और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर 3। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 45,548 बटे में कितना हो जाएगा 2303 इंटू 8314 इंटू 298। ओके, इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45,548, इसका इंटू कर लीजिए आप लोग तो ये आ जाएगा आपके पास 5705। ओके, और यहाँ पे 10 की घात 6 हो गई थी तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 10 की घात कितना हो जाएगा, 10 की घात हो जाएगा ये 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो इंटू आपको मैं करके एक बार चेक कर लेते हैं, 2030। ठीक है, इंटू हमारा है 8314 है इंटू और ये है 298। ठीक, तो ये मेरे पास जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे आ जाएगा 848316 और इसको नीचे लेके आएंगे तो 10 की घात हो जाएगा माइनस का 6। तो देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो हम एक बार वैल्यू मिला दें 5705, ये यहाँ पे 8 और था तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो पॉइंट की इधर वैल्यू जो होती है उसको हम लोग हटा देंगे, ज़्यादा लंबी वैल्यू हम लोगों को नहीं लेनी है, हम लोग अप्रोक्सीमेट में आंसर निकाल रहे हैं, लगभग में आंसर को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए जितना ज़्यादा हो सके कैलकुलेशन से आप बचिए। तो यहाँ पे log 10 Kc बराबर आ जाएगा 45,548 अपॉन में कितना बचा हमारे पास 5705। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे 45,548 जो है उसमें डिवाइड करेंगे कितने का 5705, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.98 अप्रोक्स। और आगे वैल्यू चलो लेकिन हम इतना ही रखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा log बेस 10 के। अब देखिए अब मेन चीज़ यहीं पे स्टार्ट होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
अब इसके लिए आपको एंटी लॉग आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ये क्या करेंगे, जब हम लॉग हटाना तो हम लोग लेंगे टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, यानी आप देख सकते हैं दोनों पक्षों का एंटी एंटी लॉग देने पर, ठीक। तो देखिए दोनों पक्षों का जब हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसका हम लोग एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारा हट जाएगा, ये हो जाएगा केसी, ठीक है। और बराबर में हमारे पास आ जाएगा ये एंटी लॉग 7.9, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरीके लिख सकते हैं, ये बड़ी वैल्यू है तो इसको हम लोग लिखेंगे एंटी लॉग, ये हो जाएगा 7 + 0.9, ओके। अब देखिए आपको थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंट दे दें एंटी लॉग के लिए, ठीक है। जैसे आपने ये देखा होगा log 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, और अगर इसका हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा एंटी लॉग 1 का, तो एंटी लॉग 1 का लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो लॉग होता है 1000, लॉग 1000 का मान होता है 3, अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एंटी लॉग अगर हम 3 का लेंगे तो यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10⁻³ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10⁻³ इसी प्रकार अगर हम एंटी लॉग लेंगे कितने का, 7 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻7 आ जाएगा, ओके। और एक सूत्र यहाँ पे mn वाला है तो हम यहाँ पे mn वाला भी फार्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे एंटी लॉग 7 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस ये हो जाएगा एंटी लॉग 0.9। अब देखिए इसको हमने अभी आपको बताया, हम लोग क्या लिख लेंगे, इसका एंटी लॉग 10⁻7 प्लस, सॉरी मित्र, यहाँ पे इंटू का साइन होगा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, मैं लिख दूँ एंटी लॉग m + n, तो ये जो हमारा फार्मूला होता है वो इंटू हो जाता है, तो ये हो जाएगा एंटी लॉग m × एंटी लॉग n, ठीक। तो ये इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे एंटी लॉग 9.0 की, तो आप टेबल आप देखना उसमें दिखाई पड़ेगी, जो बच्चे ना देख पाए तो हमें बताइएगा, मैं उन्हें देखना भी सिखा दूंगा। तो एंटी लॉग इसकी वैल्यू होती है 9.55, कितनी 9.55। तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, देखिए कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9.55 × 10⁻10, ये हमारे पास केसी की वैल्यू निकल आई, यानी हमारा साम्य स्थिरांक का मान निकल आया, ओके। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एंटी लॉग मैंने आपको बता दिया कैसे एंटी लॉग दिया जाता है, तो वो भी आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि एंटी लॉग का फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में बहुत ही यूज होता है, ठीक है फ्रेंड। तो इसके लिए आप हमारे ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।